अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारी है एक्जिमा। आज एक्जिमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पैदा होती है, इसके पैदा होने की वजह क्या है और इसकी सिम्टम क्या हैं, इसकी डायग्नोज क्या करने का तरीका है और इसको होम्योपैथिक में कैसे इलाज किया जाता है, इसकी होम्योपैथिक में मेडिसन कौन कौन सी हैं और इसमें बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली मरहम, क्रीम, ट्यूब्स कौन कौन सी हैं, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। टॉप की जो मेडिसन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आप ज़रूर इसको मुकम्मल सुनें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। एक्जिमा एक ऐसी मर्ज़ है जो आम तौर पर ना बड़ी नज़र तो नहीं आती, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये किसी ऐसी मर्ज़ का पेश खैमा है या इस बड़ी मर्ज़ का अंदिया दे रहा है कि आपको कोई अंदरूनी तौर पर बड़ी मर्ज़ लग चुकी है। क्योंकि ये एक्जिमा बाहर से जो होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, ये ख़ुद कोई बीमारी नहीं, ये अंदरूनी इन्फेक्शन, अंदरूनी बीमारी या अंदरूनी प्रॉब्लम का सबब है। जैसे गुर्दों से अगर बच्चों के प्रोटीन आना शुरू हो जाए और बाद में ये प्रोटीन ज़्यादा खारिज हो और जिस्म ज़्यादा स्वेलिंग का शिकार हो जाए तो उस सूरत में एक्जिमा हो जाता है। या बच्चों में पानी की कमी हो जाए उस वक्त होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में बीमारी पाई जाती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजह से एक्जिमा होता है। एक्जिमा है क्या? एक्जिमा एक ऐसी मर्ज़ है कि जिसमें जल्द पहले सुर्खी होती है, बंदा ख़ारिश करता है, थोड़ी थोड़ी फुंसियाँ होती हैं, फिर ख़ारिश होती है, पानी ख़ारिज होता है, खून ख़ारिज होता है और इसके साथ जब ये खुश्क होता है तो ऊपर खरिंड आ जाता है और खरिंड उतरने के बाद सुर्खी माइल इसकी जल्द हो जाती है। इस तरह ये एक्जिमा बन जाता है और जल्द सख्त सुर्खी माइल हो जाती है। इसी तरह इसको एक्जिमा कहते हैं और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से पैदा होता है। इसी तरह छोटे बच्चों में 6 माह से शुरू होकर ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। यह मुख्तलिफ़ प्रोटीन वगैरह की कमी की वजह से या कोई अंदरूनी तौर पर फेफड़ों की वजह से या गुर्दों की वजह से या जिगर की बीमारी की वजह से या मैदे की बीमारी की वजह से पैदा होता है। देखने में ऐसे लगता है कि मरीज़ को पानी की कमी हो रही है, हालांकि पानी की कमी नहीं, अंदरूनी तौर पर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो जल्दी तौर पर इशार कर रहा है कि ऐसे अंदर तौर पर। इसीलिए आप जिसको हो रहा है उसको, बाज़ लोग इसे ख़ारिश या कुछ ऐसी चीज़ें समझते हैं और इसका इलाज करते रहते हैं। एलर्जी वाली गोलियां वगैरह, टैबलेट वगैरह, एलर्जी की अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। थोड़ा सा दबने के बाद फिर दोबारा हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ये बड़े लोगों में भी पाया जाता है। बड़े लोगों में भी यही वजूहात हैं कि ये बच्चों में तो ज़्यादातर गालों पर, चीक्स पर वाज़े होता है, रैशेज़ की सूरत में वाज़े हो जाता है, ये टांगों के दरमियान या पेशाब पोटी वाली जगह पे हो जाता है। जबकि बड़ों में कमर पे, कंधों के पीछे, गर्दन पे और बगलों में और कोहनियों के आगे इन जगहों पे
ज़ाहिर होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे होती है। ये ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में पाया जाता है। यूरोपीय ममालिक में इसकी बहुत सारी तकरीबन 50% तक लोग मुतासिर थे, लेकिन अब भी कुछ पाकिस्तान में भी इसके मरीज़ आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो इसके बहुत कम मरीज़ थे, ना होने के बराबर थे पाकिस्तान में, लेकिन यूरोपीय ममालिक में इस बीमारी का बहुत असरअंदाज है। जहाँ तक हमने रिसर्च की है तो यूरोपीय ममालिक ने ही इसके बारे में रिसर्च की है। पाकिस्तानी में इतनी इसके बारे में रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि बीमारी आई नहीं है तो इसके बारे में रिसर्च भी नहीं हो सकी। इसकी सिम्टम ये हैं कि ये सुर्ख होता है, ऊपर खरिंड आते हैं, फुंसियाँ होती हैं और उसको खारिज की जाती है, पानी सा निकलता है, न साथ खून सा निकलता है। एक दफ़ा खरिंड आता है, फिर उसको दोबारा खरिंड उतरता है तो अंदर से सुर्खी माइल जल्द और सख्त हो जाती है, और ये बार बार होता है। इसी तरह पूरा जल्द पर भी हो सकता है, थोड़े से भी हो सकते हैं। ये ऐसे दिखने में खारिश की तरह का ही होता है। अगर ऐसी अलामत पाई जाए तो अपने डॉक्टर से मालिज से रब्ता करें और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं। इसके बारे में बरूनी इस्तेमाल होने वाली क्रीम एक एक्जिमा है जो बड़ी डब्बी में भी मिलती है, उसको इस्तेमाल करें। एक्जिमा के नाम की एक ट्यूब है, वो भी इस्तेमाल करें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। बेप्टिरना भी एक इसकी ट्यूब है, वो इस्तेमाल करें। इसी तरह की दूसरी मेडिसिन जो आपको ट्यूब्स स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, नीचे मेरे साथ नज़र आ रही हैं, उनको इस्तेमाल करें। बरूनी तौर पे दिन में 3 मरतबा खुश्क जल्द करें, साफ़ करें और साबुन से धोएं और इसको दोबारा ये ट्यूब्स वगैरह लगाएं। इनसे भी आराम आ जाएगा। और इसके अलावा अपनी अशिया को जो इस्तेमाल होने वाली हैं उनको लहदा रखें, टॉवल वगैरह या साबुन वगैरह, और घर में कपड़े वगैरह इनको लहदा से रखें ताकि दूसरों तक ये मर्ज़ ना फैल सके। हालांकि ये छूत का मर्ज़ नहीं है, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में तब्दील नहीं होता। हाँ, वालदा बच्चे की माँ से अगर छोटे बच्चा है तो माँ को 10 से 5% इफ़ेक्ट करने की सलाहियत है कि वो 10 से 5% इफ़ेक्ट बच्चा हो सकता है। माँ में है तो बच्चे में आ सकता है। इसीलिए परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ ज़रूरी है। इसके साथ आपको होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन डिसाइड कर रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं, इसको इस्तेमाल करें। ये एक्जिमा से आपको मुकम्मल तौर पर अंदरूनी तौर पर भी सेहतमंद कर देगा, बीमारी ये ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इसमें दवाई है हमारी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जल्दी तौर पे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करने वाली है और अंदरूनी तौर पे भी जिस बीमारी के पेश खैमा ये बीमारी आ रही है उसको कंट्रोल करती है। लैकोपोडियम जल्द में मौजूद जरासीम्स वगैरह, नमी वगैरह या ज़ाफ़ी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है उसको कंट्रोल करती है। सल्फ़र आप वैसे ही जानते हैं कि ये स्किन के तौर को ट्रीटमेंट के लिए स्किन के इलाज के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो बिल्कुल ज़बरदस्त करके इसका इलाज करती है। इसको भी ये तीनों दवाइयाँ 30 ताकत में लेके 2-2 कतरे ज़ुबान पे डाल लें दिन में 3 मरतबा, या फिर 3 कतरे आधे कप पानी में डालकर अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह महीने के अंदर इससे 10-15 दिन में आराम तो आ जाएगा। महीना से 1.5 महीना तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। जब तक आपके इन्फेक्शन है तो आप इन ट्यूब्स जो बैरूनी तौर पे हम बताई हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि, और इस दवाई को 1.5 महीना तक लाजमी इस्तेमाल करें ताकि अंदरूनी जो इस एक्जिमा के इन्फेक्शन की वजह है वो अंदर से हल हो सके और आपको मुकम्मल और प्रॉपर इलाज मिल सके।
अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।